भाई हो रहा है रात के 8:40 और नीतू मैडम का आया है एक स्पेशल इंटरव्यू के लिए कॉल। तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हेलो अक्षय। नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं सबसे पहले सभी को एक बात बताना चाहती हूँ कि ये है अक्षय कुमार, ये रैंक 11 है और ये लड़का इतना शरीफ है कि ये सीधा सीधा मुझे मैसेज कर दिया कि मैम मेरा रैंक 11 आया है और इसके लिए आप क्रेडिट के पात्र हो। हालांकि अक्षय मैं तुम्हें कहूँ, तुम इतने मासूम हो, तुमको नहीं पता कि जो 1 से लेके 20 रैंक वाले हैं ना, वो सब अपनी बोली लगा रहे थे और तुम टॉप मोस्ट रैंक लाके तुम सीधा मेरे झोली में टपके हो। तुम्हें पता अक्षय, मैंने कान पकड़े थे, मैं कंट्रोवर्सी कभी नहीं करूंगी। इस बार कंट्रोवर्सी मेरे गोद में खुद आके कूद के बैठा है, मैं क्या करूं। और एक चीज और बता दूं तुम्हें, जो भी बच्चा मेरे पास अच्छे रैंक लेके आता है ना अक्षय, मैं सीधा कहती हूँ कि भाई तुम मुझसे कुछ मत मांगो। जैसे मेरा बेटा माउंट एवरेस्ट चढ़ा था तो उससे 51,000 दिया था जीडी गोइंका ने और वो चेक लेने गया था और उस समय मैं नहीं गई थी, लेकिन हालांकि मुझे हमेशा अफसोस रहेगा कि जिस समय वो प्राइज लेने गया था उस समय स्टेज पर मैं नहीं गई थी उस दिन उसके स्कूल। लेकिन उस दिन के बाद से जब भी मेरा कोई बच्चा कुछ अच्छा करता है ना, तुम सब तो मेरे बच्चे ही हो, तो मैं अपने दिल से 5100 11,000 ऐसे में गिफ्ट देती हूँ। मैं एक बात और है इसमें, वो आप जब आपने मेरे को चेक दिया था ना, तो उससे रिलेटेड जो मेरे आसपास में जो मेरा सर्कल है उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। तो मैं तो आपसे चाहूंगा कि आप एक क्लैरिफिकेशन दे दें कि वो चेक कितने का था। वो 11,000 का चेक था और मेरे फ्रेंड सर्कल में कह रहे थे 11 लाख का। अरे वाह। एक उनको बताओ कि ये नीतू मैम है, मेरी सास थोड़ी है कि मेरे पोस्ट में वो 11 लाख का दहेज दे देगी। उन सबको समझा दो। वो ऐसे कह रहे थे कि मैडम ने खरीद लिया, तो मैं उनको यही बता रहा था कि मैं तो विलिंगली गया था मैडम के पास। अक्षय, उनको एक चीज पता होना चाहिए कि तुम ऐसे लड़के हो कि बिकाऊ नहीं हो, और अगर बिकने पे आते तो शायद ये कंट्रोवर्सी, बेटा मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ हो रहा है। फर्स्ट रैंक मतलब फर्स्ट रैंक, मैंने सोचा हाँ फर्स्ट। हाँ, इवन इंटरव्यू में भी अपने मार्क्स नहीं बताया, ऐसा कुछ नहीं बताया कि क्योंकि हम तो नॉर्मल आदमी है क्या। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे और जब मैंने 2 वीडियोस देखा, एक प्लेटफॉर्म ने कहा कि मेरे पास रैंक 1 है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म ने कहा कि भाई रैंक 1 तो 20 मार्क्स एनसीसी लेके हुआ है। सो ये लड़का है जिसका सबसे ज्यादा मार्क्स है 361। तो उसके बाद मैंने सोचा यार, मैं तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में आप कान पकड़ी मैं नहीं पकड़ूंगी, लेकिन ये क्या हुआ, अक्षय का तो मार्क्स ज्यादा था। तुम्हें पता अक्षय, मैंने तुम्हारा नाम भी सेव नहीं किया था, मैंने फिर रैंक 1, रैंक 11, AIR 11 ऐसे करके मैंने ढूंढा अपने इस मोबाइल पे और फिर तुम्हारे मैसेज में गई, फिर तुम्हारे स्कोर कार्ड में गई मैं। तो तुम अपने मुंह से बता दो सबको कि तुम्हारा स्कोर कितना है। मेरा स्कोर है, टोटल फाइनल स्कोर है मेरा 364.35 मार्क्स। ओके, तो एनसीसी के बिना इसका मार्क्स है 364.35 और ये एनसीसी में कितने मार्क्स मिले फिर से बता दो सबको। एनसीसी में मेरे को 0 मार्क्स मिले हैं। तो इसका मतलब ऐसे देखा जाए तो सीपीयू के टॉपर तो फिर तुम हो। मैं तो ये चीज क्लेम नहीं करता, मेरे को नहीं चाहिए रैंक 1, मैं तो अपना रैंक 11 ही खुश हूँ। तो मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि जैसे एनसीसी के मार्क्स का क्या होता है ना, कि जैसे एनसीसी में सर्टिफिकेट्स होते हैं A B C कैटेगरी है। तो जैसे A कैटेगरी में 2% ऑफ मार्क्स मिलते हैं, जैसे 400 आउट ऑफ 2 हो गए, 8 मार्क्स हो गए। ऐसे B सर्टिफिकेट में 6% मार्क्स होते हैं, तो वो 400 का 6% हो गया। ऐसे जो C सर्टिफिकेट होता है ना, मेन उसका जो मेन कंट्रोवर्सी का रीजन है वो ये है कि C सर्टिफिकेट से 20 मार्क्स मिल जाते हैं। ओके, 20 बोनस मार्क्स आफ्टर बोथ एंडेड स्कोर ऑफ बोथ एग्जाम्स। तो 20 बोनस मार्क्स तो किसी को भी पास कराने के लिए भी काफी है, क्योंकि जब मुझे पता चला कि थर्ड रैंकर को अगर वो मार्क्स नहीं मिलता तो शायद वो क्वालीफाई भी नहीं हो रहा था, ऐसा कुछ सुना है। लेकिन मैम उसका अब जो C सर्टिफिकेट है वो मतलब ऐसे नहीं है कि आप गए और आपको मिल गया, उसके लिए 3 साल की मेहनत लगती है, 3 इयर्स, मतलब लगातार आर्मी ट्रेनिंग टाइप भी होता है एनसीसी भी। तो वो भी एक तरीके से जस्टिफाइड है, मतलब जस्टिफाइड तो नहीं है पर मार्क्स है, लेकिन वो ऐसे नहीं मिलते, पीस ऑफ केक नहीं है वो। नहीं तो अक्षय, बात क्या है ना, असल में हम लोग एनसीसी के तो करवाते नहीं है कुछ, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो रिटन में मार्क्स में हेल्प किया बच्चों को, वही हमारा मेहनत है जिसको हम क्लेम कर सकते हैं। अगर तुमने एनसीसी से 20 मार्क्स लिए तो उसमें हम 0 मार्क्स भी क्लेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कभी कोई साथ नहीं दिया आपको उसमें, है ना। तो एनीवे आप एनसीसी में 0 मार्क्स लेने के बाद भी 364.35 मार्क्स आपके,
तो 364.35 मार्क्स बहुत होते हैं। और ये आपको देखा जाए तो अभी तक, अब मैं एक बार सेट कर रही हूँ आज, है ना। अब इस बार को कितने लोग पार कर पाते हैं, बस ये देखना है। तो ये इनफैक्ट जो है ना, ये चैलेंज एक दूसरे को हम लोग देते चले जा रहे हैं। फर्स्ट रैंकर ने चैलेंज किया, 361 वाला आया। अब 361 को हम चैलेंज कर रहे हैं 364.35 मार्क्स से। अब देखते हैं और कौन आता है। हाँ, ये भी मैं क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि सबसे ज्यादा रिटर्न में मेरे मार्क्स है। हो सकता है कि टॉप 10 में अभी एक दो कैंडिडेट हो सकता है मेरे से ज्यादा मार्क्स हो उनके। नहीं तो मैंने कहा, मैंने बार सेट कर दिया। अब अगला जो इससे ज्यादा होगा वो आ जाएगा कि देखो ये ज्यादा नहीं है, इसके बाद मैं हूँ, है ना। तो देखते हैं। ये सही बात है। ये इससे मतलब कंट्रोवर्सी से बच सकते हैं कि हम ऐसे नहीं कह रहे कि मैं रैंक 1 हूँ, आपका स्टूडेंट रैंक 1 है। देखो अक्षय, बात क्या है ना, ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये चीजें हैं ऐसी है कि मुझे ये इस बात की ज्यादा खुशी है कि हम लोग कितने हल्के फुल्के बात में अपना इंटरव्यू खत्म कर दिए थे। कुछ लोगों ने इस चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाया कि 361 यानी कि रैंक 1 कंट्रोवर्सी करके उन्होंने थंबनेल डाला। वो देखने के बाद मुझे लगा यार, मतलब मैं कंट्रोवर्सी में तो अब बिल्कुल कान पकड़ रही हूँ, नहीं पकड़ना है मुझे। कंट्रोवर्सी कहता जीतो सिंह मेरे पास आओ तो मैं पकड़ूंगा। तो और तुम्हारे सारे फ्रेंड सर्कल को मैं बता दूं कि अक्षय बहुत प्यारा लड़का है, और वो ऐसा लड़का है, वो ना कभी बिका है ना बिकेगा। वो मेरा स्टूडेंट है, जिस पुलिस स्टेशन में रहेगा उस पुलिस स्टेशन की शान बढ़ाएगा ये लड़का, क्योंकि ये दिल का बहुत साफ है। इसका भाई भी दिल्ली पुलिस में एसआई है, ये भी है, इसके फादर भी है। और जब आप मेहनत करके इस कामयाबी को पाए हो तो फिर तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है किसी के आगे कुछ बोलने की, क्योंकि और बता दूं अक्षय एक बार, अभी तुम थोड़े से विचलित जो हो रहे हो ना कि मैम मेरे दोस्त ऐसे बोल रहे हो वैसे बोल रहे हैं, आपको पता है जब अंत जलन होती है ना तो मुंह से कुछ कुछ निकलता है। तो वो समझो यार, अब तुम उस लेवल पे आ गए हो कि कोई कुछ बोले एकदम ऐसे झाड़ो और निकल लो। मेरा भी पर्पस मेन तो आपके साथ ये इंटरव्यू का मेन ये था कि नॉलेज दे दो बच्चों को कि एनसीसी का क्या बेनिफिट है। और जो मेरे छोटे भाई बहन हैं जो अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो हो सकता है कि एनसीसी ले ले इस टाइम पे बिफोर मतलब तैयारी के, तो उनको ये बेनिफिट्स मिल जाए। और बाकी तो जो भी अच्छा स्कोर कर रहा है टॉप 100 में आ रहा है वो तो टॉपर है ही। तो ये चीज है। 8 मार्क्स भी बहुत होता है अक्षय, तो इसीलिए अगर बहुत ज्यादा नहीं 8 मार्क्स भी लिया है एनसीसी में तो उनको बहुत बेनिफिट देगा। यानी कि साथ ही साथ करते रहे, साथ ही साथ ये सभी करते रहे, तुमको हेल्प मिलेगा। तो तुम एक वीडियो जरूर बनाना अपने चैनल से, और कैसे तुमने प्रिपेयर किया, क्या किया। जब तक तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं हो जाए तब तक कुछ शॉर्ट्स बना के बच्चों को मोटिवेट करो। मुझे लिंक भेजना और मैं उन लिंक को शेयर करूंगी। तुम्हारा चैनल भी ग्रो होगा और हमें भी खुशी होगी कि मेरे जो बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं लाइफ में, उनके चैनल ग्रोथ में मैं भी कुछ हेल्प करूं। बाकी तो जब तुम्हारी जॉब लग जाएगी तो वो चैनल फिर तुम नहीं संभाल सकते, फिर शायद तुम्हारी वाइफ संभालेगी। एक बार मैं अपने चैनल के भी बारे में बता देता हूँ। उसमें मैंने 4-5 वीडियोस डाली है। तो मेरा चैनल खाकी वर्दी करके है, वो इसी पे बेस्ड है, यूनिफॉर्म पे बेस्ड खाकी वर्दी करके है मेरा चैनल। तो उसमें मैंने एक दो अपना रिजल्ट आया था तो उसकी पेरेंट्स की रिएक्शन की वीडियो, उनको प्रैंक करा था उसकी वीडियो डाली है। और बाकी थोड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डाली है कि आप कैसे काम कर सकते हैं। और बाकी आपका कंट्रीब्यूशन सब कुछ मैंने उसमें मेंशन करा है कि आपका रोल क्या रहा, क्योंकि मेरा पर्टिकुलर मेंस में 188.75 मार्क्स था आउट ऑफ 200। तो उसमें आपकी बुक का और क्लासेस का काफी बड़ा रोल है। तो इस चीज का तो इसके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खाकी वर्दी, क्योंकि ये ओरिजिनल खाकी वर्दी पहन के आपको गाइड कर रहा है, सिर्फ बकेटी काट के नहीं। तो ये है ओरिजिनल लड़का जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आप भी दिल्ली पुलिस एसआई बन सकते हो। तो चलो आज मैं भी उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेती हूँ, खाकी वर्दी को, और सबको बोल रही है जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू अक्षय, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, नमस्कार। खुश रहो।